नारी के द्वारा अगर षड्यंत्र किया जाए तो भरतलाल राजा वत्स बनेंगे। कहाँ ढूंढूं इतनी पूरी अयोध्या में ऐसी चतुर नारी कहाँ? हाँ, याद आया, मुझसे अच्छी कोई चतुर नारी है का? मजा रही हूं। उस दिन की याद दिलाऊंगी महारानी को जब महाराज ने विवाह किया था। तब ये कहा था कि जो तुमसे पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। अब देख लो, भरतलाल को ननिहाल भेज दिया और यहाँ पर राम का युवराज पद दे रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ, महारानी को याद दिलाऊंगी। 2 वरदान ठाठी रूप में रखे हुए हैं महाराज के पास। अब मैं जा रही हूँ, याद दिलाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं, रोती हुई जा रही हूँ। मात पह गई बिलका आन मन हंस के हसरा भरत मात पह गई बिलखानी अरे दैया, महारानी कहाँ घुसी हो? कौने महल में घुसी है महारानी? कहाँ रोती हुई जाऊं? इतने कमरा हैं, कहाँ तक रोऊंगी? जब सुबह तक अगर रोना पड़ेगा तो मैं सवेरे बगत जाऊंगी। हाय दैया, ये मैं क्या देख रही हूँ? आज मेरी दासी मंत्रा रोती बिलखती मेरे समीप आ रही है। जब भी आया करती थी तो बड़ी मीठी मीठी बातें किया करती थी, लेकिन आज रोती बिलखती ये नागिन जैसी फुसकार लगाती चली आ रही है। हाँ हाँ, मैं समझ गई, मेरा लखन बहुत ही शरारती है, उसी ने कुछ कह दिया होगा। क्यों दासी? दासी, अरे इसे क्या हो गया? ये तो नागिन जैसी फुसकार लगा रही है दासी। कहीं ऐसा तो नहीं प्रतिदिन की भांति हम तीनों रानियों का श्रृंगार किया करती थी, आज हमारी बहू पुत्रवती सीता ने हम रानियों का श्रृंगार कर दिया, कहीं इसलिए तो नाराज नहीं दासी? ये भी बात नहीं दासी, हम सब रानियों ने 16 श्रृंगार किए, लेकिन आप हो गाल भुलाए बाल बिखेरे मेरे समीप चली आई दासी। अरे हम सब ने शीशे गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन सायत, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? या कहीं झगड़ कर आई हो, भूखी हो अथवा प्यासी हो, मेरी सौगंधी बता जल्दी, दासी क्यों तुम्हें उदासी हो मेरी सौगंधी।
दासी तुझको मेरी सौगंध है, कहो क्या कहना चाहती हो। वाह महारानी, तुम अपने पलंग पर पड़े पड़े फुफुआती रहती हो, ये नहीं जान रही हो कि तुम्हारे साथ में कौन अन्याय कर रहा है, कौन न्याय कर रहा है। ये देख रही हो कि मैं रोती हुई आई हूँ, तुम्हारा बेटा वो लक्ष्मण ज्यादा शरारती है, उसने सीख दी होगी। हाँ महारानी, मेरा यहाँ कौन है कत सिख दे हमें कौमाई, गालू करब कही कर बल पाई। मैं किसका बल पा करके गाल लटका कर बैठूंगी, यहाँ पर तुम्हारे अलावा मेरा कौन है। देखो कहती हो सबकी कुशलता है, अब किसी की कुशलता नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ करके। राम ही छाण कुशल के ही आजू, जय ही जनेश दे युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। जैसे महाराज युवराज पद दे रहे हैं, देखो देखो रानी जी घर घर में हो रही है धूम, कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम होगा, लेकिन महारानी जिसको अधिकार मिल जाता है ना, उसी के चारों तरफ जय जयकार होता है। अगर घर में दो भाई हैं, एक सरकारी है और एक किसान है, तो किसान को कोई नहीं पूछता, वो सरकारी वाले को सब कोई पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार है। और महारानी जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंदे उसी का है। पर भी लागी रानी किस घोरे नींद में हो, और लोग चाल में जला जागी। बहन बहन करती हो, जब तुम्हारे कच्छ में महाराज आते रहे तो वही बहन ईर्षा रूपी बाण छुपा छुपा कर रखती रही। अब मौका देख लिया, तुम्हारा बेटा ननिहाल में है, तो अब वही बाण चला रही है। वह है तीर निकाली रे बाला है, वह है तीर निकाली रे बाला है, जो तीर छुपाता दशरथ में राह मेरे बस में है तो। अरे महाराज मुंह के मीठे मन के मैले हैं, देश देश में न्योते चिट्ठियां भेज रहे थे। जब आप तुम्हारे बेटे राम का युवराज पद दे रहे थे, तो क्या भरत लाल को ननिहाल से नहीं बुला सकते थे? जब सगे भाई का रात तिलक हो रहा है, ये सब महाराज और वो कौशल्या की चाल है महारानी। बस इतनी बात है? हाँ दासी, हाँ इधर आ, मेरे पास आ। हाँ बताओ, समझ बहुत चाहती हो तुम मुझे, भयंकर, बहुत ज्यादा। हाँ कहीं की घर फोड़नी दुष्टा, चल निकल। कहीं की कारे कूटले कूटल को चाली जान, खास कर इस दासी की मार डालूंगी। ले ले
बोली निकल यहाँ से चंडालिनी, किसने तेरी मत मारी है, जो स्वच्छ रूही की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो ये मुँह तेरा, ये मुँह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम हो गाज से क्षण, तुझको मुँह मांगा वर दूंगी। कल है त्योहारी हमारी घर, दासी उपहारी हारी लिए। युवराज राम होगा जिस क्षण, दासी ये हारी हारी लिए। धोती फंस गई। ये हार देती हो मुझको? मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था और तुम मुझे हार देती हो। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये हार दे रही हो, ये मेरी हार नहीं, ये तुम्हारी हार है, तुम्हारे बेटे भरत की हार है। मुझे ये हार के सोना चांदी की लोभी नहीं हो। मैं तो बचपन से भरत को गोद में खिलाया है, इसलिए उसे ज्यादा चाहती हूँ, इसलिए उनके अधिकार की बात कर रही थी। अब तुम मुझे सोना चांदी दे रही हो? ये लो, मुझे सोना चांदी की जरूरत नहीं है। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालच ने हार की है जीत राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है। कहती हो कि अब की बार से अगर बोली तो मुंह छुआ लूंगी। हाँ, ये मेरी जीभ है ना, तो ये कड़ुआ बोलती है, कड़ुआ, ये करुई है मेरी जीभ। अब मैं ये जीभ को कटवा करके फेंकवा दूंगी, अब बढ़िया मीठी वाली जीभ लगवा लूंगी। जैसे तुम्हारे सब लोग जो झूठ भूरी बात बनाते हैं ना, वो लड्डू पेड़ा खाते हैं, जो साची साची बात करता है उसी के तो कपार फूटता है। तुमने ठीक किया जो मुझे मारा, क्योंकि मैंने तुम्हारे सत्य सत्य बता दिया था। अब मैं वही करूंगी जो ठाकुरों को सुहाता होगा, क्योंकि ये कई बार आस सब पूजी, अब कछु कहाँ जीव कर दूजी, दूसरी जीव से बात करूंगी। अब वही कहूंगी जो हम कहा, जो ठकुर सुहाती, ना ही तो मौन रहा दिन राती, रात दिन मौन रहूंगी। जो ठाकुरों को सुहाता होगा वही कहूंगी। लेकिन क्या करूं महारानी, जरे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख ही न जाए तुम्हारा, अनभल नहीं देख सकती, इसीलिए बोल पड़ती हूँ। तुम्हें याद है जब महाराज ने विवाह किया था तो क्या कहा था? नहीं याद होगा, मुझे याद है। सुनो महारानी, जब महाराज ने तुमसे विवाह किया था तो क्या कहा था? कुछ याद तुम्हें आया तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने, क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने।
परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। लेकिन मुझको क्या करना है? तुम तो भोली हो, तुम अपना हित और अहित नहीं जान पाती हो। लेकिन दासी, तू कहना क्या चाहती है? मैं तेरा सुझाव समझ नहीं पा रही। दासी, राम भरत सा प्यारा है तो भरती राम सा प्यारा है, गोदी का भरती दुलारा है तो राम नयन का तारा है, गोदी का भरत। भरत शपथ तू ही सत्य कहो, परिहरि कपट दुराव, भरत समय विस्मय करी, कारण मोहि सुनाओ। आपने भरत की शपथ दी। जानती हो कि संसार में अगर मैं किसी को चाहती हूँ तो वह है भरत। अब तुमने भरत की शपथ दी तो सुनो महारानी, कद्रु बिनता दीन दुख तुम्हें कौशला दे, भरत बंद गिरे से ये राम लखन के ने। जिस प्रकार कद्रु ने बिनता को सौतन होने के कारण दुख दिया था, ठीक इसी प्रकार तुम्हारी ये कौशल्या तुम्हें दुख देगी। अरे गया तुम्हारा बेटा अकेला है, जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। और सुमित्रा का लड़का, अरे वो राम जी के आगे पीछे हाजू करता रहता है, तो वो दोनों भाइयों को कुछ नहीं होगा। महारानी देख खचा कहाँ भल भाकी, भामनी भयो दूध के माखी। आप उस प्रकार हो गई हो जिस प्रकार दूध में पड़ी मक्खी को निकाल करके लोग बाहर फेंक देते हैं, तुम्हारी ये सौतन भी तुम्हें घर से निकाल कर बाहर फेंक देगी। और अगर घर पर रहना चाहोगी तो जो सुत सहित करऊ सेवकाई तो घर रहा ना आ न पाई। अपने बेटे के सहित उसकी चाकरी उसकी नौकरी करनी पड़ेगी। क्या कह रही हो कि मैं कौशल्या की नौकरी करूंगी? बिल्कुल। उसके बर्तन मांजूंगी? कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी। युवराज बनेगा भरतलाल, हट मैंने भी ठानी। दासी तूने ये ठीक कहा, दासी तूने ये ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना ही अपना होता है, गैर गैर ही। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू सरल उपाय बता मुझको। युवराज बने भरतलाल, ये सरल उपाय दिखा मुझको। ठीक, अब तो दिखाना पड़ेगा। अगर दिखाऊंगी नहीं तो पूरा पन्ना खराब हो जाएगा। महारानी, आपको याद है महाराज के पास आपके 2 वरदान हाथी रूप में रखे हुए हैं। जब महाराज देवर संग्राम में युद्ध कर रहे थे, आप भी वीरांगना है उनके साथ में गई थी। आपने देखा था कि रथ के पहिए के कील लेकर गई थी, तो आपने रथ के पहिए के कील की जगह उंगली डाल दिया था, जिससे महाराज युद्ध में विजयी हुए थे। उन्होंने कहा था वरदान मांग लो। आपने कहा था जब समय आ जाएगा तब मांगूंगी। तो महारानी वो समय आ गया। 2 वरदान भूप संधाती, मांगा हुआ आज काल नहीं, मांगा हूं आज और जोड़ा वहू छाती। दोनों वरदान मांग लो और अपनी छाती को ठंडी कर लो। मांगना क्या है? क्या मांगना है दासी? जब तुम्हारे कच्छ में महाराज आए, नृप जब अंतःपुर में आए, तो तिरछी कर भवें कमानों को, पहले दिखलाना तीर चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना तो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। लेकिन ऐसे न मांगना कि महाराज तुम्हारे कच्छ में आए और कहिए महाराज मुझको वरदान दे दो, तो अच्छी तरह से दे देंगे। हाँ,
तो कैसे मांगना है दासी? मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए, जब राम की सौगंध खा जाए तब मांगना। लेकिन दासी हाँ। मुझे ये समझ में आया ये, लेकिन आपने बताया कि तिरिया चरित, हाँ। ये तिरिया चरित क्या होता है? ले महारानियां तिरिया चरित्र नहीं जानती हैं। वो आजकल की बहुओं को देखो तो अपने अपने आदमी का उंगली में नचा लेती हैं। आज तिरिया चरित्र नहीं जानती महारानी। ये बेंदी लगाना जानती हो? हाँ। ये काजल ठांसना जानती हो? हाँ। ये झुमका लटकाना जानती हो? हाँ। लिपस्टिक ठांसना जानती हो? हाँ। ये मंगलसूत्र पहनना जानती हो? हाँ। इलू उलू करना जानती हो? ये क्या होता है? चल भीतर में बताऊंगी। सब कुछ जानती हो लेकिन तिरिया चरित्र नहीं जानती हो। तिरिया चरित्र मतलब फड़ पे बात बना देना, फड़ पे आंखों में आंसू ले आना। अच्छा मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जब तुम्हारे कच्छ में मारा जाए, हाँ। तुम बन जाओ रानी। अब मैं राजा बन के आ रही हूँ, हैं? अच्छा। हाँ, खूब गुस्से में, खूब रंगबाजी में देखना मुझको। मैं तुमको अभ्यास करवा रही हूँ। मैं राजा बन के आ रही हूँ, हैं? राजा को टीबी है। रानी। हाँ स्वामी। ले फोगा। क्यों? इतनी जल्दी पिघल जाओगी? तो किस प्रकार करना है? चलो तुम राजा बन के आओ, मैं रानी बनकर बैठ रही हूँ। अच्छा। मैं तुमको दिखाती हूँ कैसे करना है। आ जाओ। आ रही हूँ। आओ। रानी, रानी, ओ रानी, इस प्रकार से है करना। हाँ इसी प्रकार है, दिखाना है। तुम्हारा ली सब जान गई, सब समझ गई। अब आग लगाओ वन में तुम। देखो संध्या होती है, जाओ को भवन में तुम। वो भवन चली जाओ, जितना ये श्रृंगार किए हो सब उतार के फेंक देना और एक मैली कुचैली साड़ी पहन लेना। जाओ और मैं अटारी में चढ़े चढ़े देखती रहूं। हाँ तुम वहीं से देखना। बहुविधि